कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन करते हुए बिहार के संस्कृति पर बात की और कहा कि कैसे यहाँ नवरात्रि से लेकर छठ माह तक की पूजा की जाती है। यह बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसी बिहार की धरती पर कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वह धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यह मेरी कल्पना से भी परे है कि इस समृद्धि परंपरा वाले राज्य में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। दोस्तों, पीएम मोदी भले ही बीते दिनों राजकीय काम के लिए विदेश यात्रा पर रहे, पर अपनी मां को दी गई गालियां भूल नहीं पाए। कोई भूल भी कैसे सकता है? आखिर राजनीति का यह ओछा स्तर पहले शायद ही देखा गया होगा। एक तरफ आप वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे लगाते हैं, और दूसरी ओर एक माँ को गाली देने पर मौन होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ मौन ही नहीं, प्रियंका गांधी तो पीएम मोदी का मजाक बनाती नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भाई तो गाली क्या, गोली खाने को तैयार है। घबराओ मत मोदी जी, यह सार्वजनिक जीवन है, सब सहना पड़ता है। सहना पड़ता है क्या मतलब है? दोस्तों, यह पार्टी हुआ तो हुआ की मानसिकता से कभी बाहर नहीं निकल सकती। एक माँ के अपमान पर माफी मांगने, दुख जताने की बजाय ये पीएम मोदी को इसे बर्दाश्त करने की सलाह दे रहे हैं। प्रियंका गांधी का ये बयान भले ही पुराना है, पर यकीन मानिए कि उनकी भावनाएं आज भी वैसी ही हैं। पर यही कांग्रेस के शाही परिवार की खासियत है। इसीलिए पीएम मोदी भी इसी की बात करते हुए कहते हैं कि शाही खानदानों में पैदा हुए नामदारों को इसीलिए देश और बिहार की सत्ता अपनी विरासत लगती है। एक गरीब माँ की तपस्या और एक बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये लोग सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें लगता है कि नामदारों का काम ही कामदारों को गाली देना है। क्या भारतीय विपक्ष के पास लॉजिक या आर्ग्यूमेंट्स की इतनी कमी हो गई है कि वह अपने विरोधियों को बिना गाली दिए बात नहीं कर सकता?